बेटा फिर लीजिए, लास्ट क्लास की बात करी है तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बताया था बेटा? अगर कोई पूछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बताता है तो आपको पता होना चाहिए, छोटी चीज को बड़ा करके जो दिखाते हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं इसमें। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? वो भी छोटी चीज को बड़ा करते हैं, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप ज्यादा बड़ा कर सकता है। किसको? ऑब्जेक्ट की इमेज ज्यादा बड़ी कर सकता है। क्लियर? क्या कोई पूछे माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। आपके सिलेबस में कौन कौन से बता रखे हैं? सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों आपने देख लिए, दोनों की डेरिवेशन देख ली, दोनों की मैग्निफिकेशन भी देख ली होगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बात करें, इसे पढ़ने के बाद में टेलीस्कोप का भी काम आता है। तो ये टेलीस्कोप क्या बताता है, किस तरीके से काम करता है? जैसे कि उस बच्चे ने बोला पीछे भी कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो लेंस होते हैं, पर जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है वो बड़ा होता है छोटा? बताओगे मेरे को? क्या बड़ा छोटा? जो आंख के पास होता है वो क्या होता है? बड़ा। किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वो छोटा होता है, यानी उसकी फोकल लेंथ छोटी होती होगी। और जो आंख के पास में होता है आईपीस लेंस जिसे बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है। पर जब टेलीस्कोप की बात करते हैं तो कंपाउंड में जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें आंख के पास जो लेंस है जो आपको बड़ा दिख रहा है वो क्या, वो छोटा नहीं होता। बहरहाल ऑब्जेक्टिव को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो छोटा लगने लगता है। आंख के पास वाला छोटा नहीं करते, आंख के पास वाला छोटा कहलाता है क्योंकि जो आगे लगा होता है वो होता है बहुत बड़ा, तो उसके कंपैरिजन में छोटा ही हो जाता है, इसलिए हम छोटा बोलते हैं उसे। हाँ ना भाई, ये सोचो इतना छोटा होता है, इतना छोटा थोड़ा होता है। कभी टेलीस्कोप को देखो, आंख के पास भी बड़े ही होते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बड़ा लेंस होता है। आगे क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है उसको कैप्चर करने के लिए बड़ा ही लेंस लाओगे। बड़े बताएं, आपने रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ पढ़ा होगा, तो मैंने कहा था आंख का साइज बहुत छोटा है तो उसमें लाइट जब आएगी एंटर करेगी, लाइट बहुत पास पास होगी, यही बताया था। अगर मेरे को ज्यादा लाइट को एंट्री करानी है तो आंख बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब मान लो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस को जरा सोचो, टेलीस्कोप में बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में आप क्या कहते हैं, जो दूर दूर की बॉडीज है उनको देखने का काम होता है, तो उनसे जो रे आएगी, आपको ज्यादा रे चाहिए कम रे चाहिए? क्योंकि जितनी ज्यादा रे एंट्री करेगी उतनी अच्छी इमेज बनेगी, तो यानी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी ज्यादा रे अंदर आएगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या रखते हैं इसमें? बड़ा। क्या रखते हैं? बड़ा। जबकि आईपीस उसके कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा। एक बात ये होनी चाहिए क्लियर, उसमें आंख लगा के देखोगे ना, ये आगे पीछे, तो आगे वाला लेंस क्या होगा? बड़ा, पीछे लगे होगा छोटा। तो कभी टेलीस्कोप अगर देखा होगा आप लोगों ने, आंख के पास ऐसा होता है, फिर आगे फैल रहा होता है, देखा है ना? तो आगे आगे बड़ा क्या होता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे रे। अब रे आती कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से आती है भाई? बहुत दूरी से आ रही होती है। बहुत दूर दूर की बॉडी को, आपकी जो हेवनली बॉडीज है, बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है, उनको देखने का काम करा जा रहा है, तो बहुत दूर दूर से रे आ रही है। अब काफी दूर से रे आएंगी तो आपस में तो पैरेलल होंगी, कैसी होंगी? अब मान लो हम ऐसे करके देखते हो, कभी टेलीस्कोप के दो, टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होता, टेलीस्कोप थोड़ा सा टिल्ट होता है ऊपर की तरफ, कभी देखोगे तो। भाई टेलीस्कोप कोई इंसान यहाँ खड़ा है और ऐसे करके यहाँ पे देख रहा है, ऐसे करके, तो ऐसा थोड़ा मुंह होगा उसका, कभी देखा है क्या? उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होता है, तो यहाँ से कुछ एंगल पे होता है, दिख रहा है? एंगल पे ऊपर की तरफ होता है, ना कि सीधे होता है। तो जब लाइट आएंगी तो कुछ ऐसी आ रही होंगी, 1 2 3, है ना भैया? आपस में क्या होंगी? पैरेलल, आपस में पैरेलल, पर प्रिंसिपल एक्सेस तो यहाँ होगा इस तरीके से। भैया एक लेंस यहाँ, एक लेंस यहाँ, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ बनता है, पर ये लाइट ऐसे आती है। तो ये लाइट जो होती है आपस में क्या होती है? पर प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल नहीं होती। यानी रेज जो आएंगे इन्फिनिट डिस्टेंस से वो क्या होंगी? पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। वो पैरेलल नहीं होती प्रिंसिपल एक्सेस के, पर आपस में क्या होती है? पैरेलल। आपस में पैरेलल क्यों है? क्योंकि बहुत दूरी से आ रही है, तो हमने पैरेलल नहीं मानेंगे इन्फिनिटी से, यही मानते हैं। अच्छा, कभी भी लाइट कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल या इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही है तो भैया इमेज बनाती थी, याद है आपको? पॉइंट साइज की बनती थी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, फोकस में बनती थी। क्या बनती थी? ये सारे केस आने चाहिए। तो ये सारे केस को पढ़ने के लिए अगर आपको टेलीस्कोप को पढ़ना है तो ये सारे केस आने चाहिए। तो बेटा नोट नंबर पहला, पढ़ने से पहले आप चीजें देखना स्टार्ट करिए। बेटा पढ़ोगे क्या? टेलीस्कोप। क्या पढ़ोगे? अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आ गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए तो ये बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो भी चीजें टेलीस्कोप में जरूरी होंगी आपको बतला दी जाएंगी, देखते रहो। बेटा पहली बात तो ये है कि जब भी आप टेलीस्कोप पढ़ोगे उसे पढ़ने से पहले जो चीजें देखना जरूरी है वो देखें। कि नोट नंबर पहले ये कि कॉन्वेक्स लेंस याद है आप लोगों को? बेटा कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम टोटल कितने हो सकते हैं बताओगे क्या? 6। कितने हो सकते हैं? बेटा एक बार ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी पे रखा हो सकता है, एक बार ऑब्जेक्ट जो आपका 2f से पीछे रखा होता है, एक बार 2f से आगे आता है, फिर f पे आता है, फिर f से भी आगे आता है, टोटल केस बनते हैं। अब बताओ जिस बॉडी को आप देख रहे हो टेलीस्कोप से वो इन्फिनिटी भी तो है, बहुत दूरी तो है, तो वहां से जो लाइट आएगी वो आपके लिए क्या बहुत दूरी से आ रही होगी। तो पहली बात तो ये इन्फिनिटी वाला केसेस में पढ़ने वाले हो। अब फिर लो बड़े फोकस है, क्या है? फोकस। और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे, कहां पे? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से ऐसे करके लाइट आ रही है, याद है आपको ये केस? तो ऐसे लाइट आ रही है, दिख रही होगी। ये फिर लो, इसमें क्या बता रहा हूं? इसमें बोल रहा हूं कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, हाँ ना भैया? और ये रेज आ रही है, रेज क्या है? पैरेलल टू, बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ऐसे सीधे लिख दो।
रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये केस बड़ा हुआ है क्या? अगर आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सब जाके कहाँ मिल जाती थी? ये याद ही होगा तुम्हें, फोकस में मिल जाती थी, है ना? फोकस में मिल जाएंगे ऐसे करके यहाँ। पर अगर मान लीजिए ये तो एक केस है, अगर केस ऐसा हो तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी रेज पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि टेलीस्कोप का अगर कभी ध्यान से देखोगे तो ऊपर करके लगाया जाता है, वो सीधा नहीं होता, तो रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, पर आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो फिर अगर मान लो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, बताइए, फील है ना? अच्छा, इस वाले केस में इमेज जो बनी फोकस पे ही बनी है। जब इन्फिनिटी से रे आएंगी इमेज तो फोकस पे ही बनेगी, वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, देखते रहना। बड़ा मान लीजिए ऐसे कुछ रे आ रही है, एक रे आ रही, एक रे आ रही और एक रे आ रही, बड़े आपस में क्या है? पैरेलल। यहां पे देख लो, आपस में क्या है? पैरेलल। दिख रही है भैया? कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, अरे हाँ ना बोल, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या रखा है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, नाम है AB। क्या है? AB। बड़ा यहां से रे आ रही है, ऐसे आएगी। बड़ा जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वो कैसे चली आएगी? विदाउट एनी डिविएशन, गोइंग स्ट्रेट, सीधी निकल जाएगी। बड़े ये आएगी, ये तो ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं है, कन्वर्ज होगी, क्या होगी? बड़े ये भी कन्वर्ज होगी, आए ना भैया? तो सब आके मान लो इस वाले पॉइंट पे मिल रही है, दिख रही है क्या? ये यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। बड़ा जहां मिलेंगे जस्ट उसके ऊपर बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? फोकस। क्या होगा? फोकस, वही वाला फोकस जो है। क्लियर है क्या? तो फोकस के नीचे ही बनेगी, फोकस के ना इधर ना उधर बनेगी, तो फोकस पे ही बनेगी। बहरहाल ये बड़ी नहीं होती, होती छोटी है, ठीक है? तो ये बनी किस में है? रियल इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। कहां बनी है? फोकस पे ही बनी है। ये क्लियर होनी चाहिए, ना फोकस के इधर ना फोकस के इधर। अगर रेज आपस में यानी आपस में पैरेलल और इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। इन्फिनिटी से आ रही इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। तो ये केस आपने पहले और 10th क्लास में भी देखा है और ये केस आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या? बेटा वापस बोल दे, अगर रे आपकी इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रही है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। बड़ा इसमें क्या है? इस वाले डायग्राम में ये रेज आपस में तो पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो जहां मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगी। और ये इमेज याद रखनी कहां मिलेगी? ये फिक्स है कंडीशन, हाँ ना बोल भाई? ना फोकस से इधर ना फोकस से इधर, इतना आ गया होगा। क्लियर है क्या? तो इस वाले में क्या है? रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले में क्या है? रेस पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हम यही पढ़ने वाले हैं क्योंकि टेलीस्कोप कुछ ऐसे करके होता है, सीधे थोड़ा ना होता है। क्लियर है क्या? तो बेटा आना चाहिए आपको लपेट घसीट उठापटक, पहला नोट इंपॉर्टेंट। बड़े यहां पे देखें, बड़े ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, जब रे जो है इंफिनिटी डिस्टेंस से आएगी और वो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो रे आएंगी कॉन्वेक्स के अंदर जाएंगी, कॉन्वेक्स लेंस उस रे को कन्वर्स करके फोकस में मिला देगा। क्लियर क्या? बड़े यहां पे क्या है? अगर रेज जो है आपस में तो पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वापस से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस उन रे को कन्वर्स तो करेगा, बनेगी इमेज फोकस में और कहीं नहीं बनेगी। इतना क्लियर है क्या? तो बड़े ये याद रखना, ठीक है भैया? मिटो रहे हैं। बड़े एक बात और याद होनी चाहिए, यहाँ पे जो टेलीस्कोप होता है बिल्कुल सीधा नहीं, उठा के देखते हैं ऐसे, ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, जब सामने किसी को देख रहे हो, दिख रही है क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है यार, ये तो गलत बात है ना। आओ भाई ऊपर देखो बेटा, ये तो उससे पूछ ऐसा क्या देखा उसने। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा फील नहीं हो पाएगा बेटा, इसके बाद नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर बेटा नोट नंबर सेकंड जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेटा जब भी आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था ना, वहां पे एक वर्ड था अल्फा। क्या था? अल्फा की कैलकुलेशन करते वक्त सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यानी माइक्रोस्कोप में आपको एक बात बताई गई थी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बिना लेंस के देखना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होगा, यही बताया गया था। पर टेलीस्कोप में ऐसा हो ही नहीं सकता ना यार, 25 पे थोड़ा रखोगे। टेलीस्कोप की क्या मदद, क्या कर रहे हो टेलीस्कोप से? बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, 25 पे क्यों रखा हो? 25 पे रखा है, ऐसे देख लो करके, और कैसा है तू? 25 पे थोड़ा रखा है, 25 में नहीं रखा। टेलीस्कोप का इस्तेमाल दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जा रहा है। तो अल्फा की कैलकुलेशन करते वक्त जैसा आपने माइक्रोस्कोप में करा था वैसा यहां नहीं होता, यहां अलग तरीके से। पर माइक्रोस्कोप में दोनों डेरिवेशन में सेम तरीके से हुआ था, ये क्लियर होना चाहिए। पर एक बात फिक्स है कि जब भी अल्फा की कैलकुलेशन करते हैं लेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि आप निकाल रहे हो मैग्निफिकेशन। क्या निकाल रहे हो? यानी बिना, मान लो ट्राइपॉड दिख रहा है आपको, या फिर जो भी सामने कोई चीज है, बहुत दूर दूर की बातें भी कर लो। जब लेंस नहीं है तो आपने किसी चीज को देखा, किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो क्या दिखा? फिर लेंस लगा के देखा तो क्या दिखा? अब भैया मैग्नीफाइंग कितना हुआ वो देख लो, वही तो मैग्निफिकेशन है। तो यानी पहले मान लो चांद को देख रहे हो, पहले मान लो जुपिटर को देख रहे हो, पहले मान लो किसी भी देख रहे हो, तो देखा बिना लेंस के, बिना लेंस के क्या दिखा? पहले वो दिख रहे, फिर लेंस लगा के देखा, फिर क्या दिखा? वो दोनों चीजें आती हैं। क्लियर है क्या? पर जब दूर की बॉडी को देखोगे तो वहां पे 25 सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही, तो ये याद रखना, ठीक है? तो यहां पे क्या है, नोट टेलीस्कोप में वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे, कहां पे? इन्फिनिटी डिस्टेंस, बहुत दूर है, तो आपकी आंखें ये रही,
हाँ ना बोलो भाई, ये आंखें, बड़े एक है डॉटेड लाइन, पता क्यों बनाई है? क्योंकि मेरे को दूरी नहीं पता, मेरे को दूरी नहीं पता। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट का नाम ए बी ले लिया, क्या ले लिया? ये कहां पे? एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, ठीक है। इसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड अल्फा। क्या है? अल्फा। पर डी यहां पर 25 नहीं लेना, क्लियर है क्या? तो यहां पे अल्फा को कैलकुलेशन करने वक्त थोड़ा तरीके बदल जाएंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में करा था वैसा नहीं होगा। हाँ ना बोल भाई? बड़े एक पॉइंट तो ये आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए फिलो? बेटा दूसरा ये आना चाहिए कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन याद है आपको? बेटा मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ी थी, क्या लिखा था? बेटा विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, बेटा टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पर यहां पे बस पीछे वाली लाइन हटा देनी है, व्हेन द लीस्ट डिस्टेंस था ना, वो डी हटा देना बस, और सब कुछ सेम। बेटा क्या होगा? विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, वो तो सेम ही रहेगा। बेटा टू द क्या रहेगा? विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। बराबर याद रखिएगा, पहले लिखते थे डी, वो नहीं आएगा इस वक्त, बस और सब कुछ सेम। फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाई, वो भी चेंज नहीं होगा। बड़े ये चीज आनी चाहिए आपको, उम्मीद रखता हूँ ये दोनों आती होंगी। लपेटो घसी टोटापट को भी सिखानी बात है, इसका टेलीस्कोप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें था ही क्या, हलवा चीज है। बड़े क्या मैग्निफिकेशन अगर टेलीस्कोप में निकालनी है तो उस वक्त विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, ये देखना पड़ेगा। ऊपर ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर पे नहीं होगा, क्योंकि टेलीस्कोप की मदद से आप लोग दूर दूर की बॉडी को देखते हो, तो ऑब्जेक्ट 25 पे थोड़ा होता है। इतना क्लियर है क्या? बड़ा फिलेंस के में रे डायग्राम क्या बनाई? बड़ा टेलीस्कोप का रे डायग्राम पहले अलग से बनाएंगे, फिर डेरिवेशन में भी बनाएंगे। क्लियर है? स्टार्ट करो बेटा। एक नोट नंबर नेक्स्ट, रे डायग्राम। हाँ बेटा क्या बोल लिया? बिल्कुल वैसे इसमें भी नहीं होगी, वो बिल्कुल बात सेम है कि यहाँ पे कोई भी लेंस यूज नहीं किया जाएगा, बिना लेंस के देखेंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अल्फा, बस 25 सेंटीमीटर नहीं हुआ यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। बड़े फील पर देखे बेटा, नोट नंबर कौन सा है? पांचवा या चौथा? तीसरा ले लो बेटा। नोट ये रे डायग्राम क्या है बेटा? रे डायग्राम ऑफ द टेलीस्कोप। कैसे बनाए रे डायग्राम? अलग से बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। फील लो बड़े रे डायग्राम। बेटा टेलीस्कोप जब भी पढ़ते हैं इसमें दो लेंस होते हैं, कितने होते हैं? दो। बड़े एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। पर आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव वो बड़ा होगा, आईपीस वाला क्या होगा? छोटा। बहरहाल छोटा होता नहीं है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। क्लियर है क्या? इसे बड़ा क्या होते हैं? इसलिए बड़ा लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंट्रांस बड़ा फील है। इसके नाम ना होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया बेटा। अगला क्या होगा? आईपीस। क्या होगा बेटा? इस वाले लेंस को बड़ा बनाया जाता है। बड़ा इसके पीछे जो लेंस होता है वो क्या होता है? छोटा। क्या होता है? बहरहाल छोटा होता नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है जिस वजह से छोटा लगता है। तो मान लें ये बना दिया ये इतना। क्लियर है क्या? ये बड़ा फोकल लेंथ इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। बेटा इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होता है? इसका क्या होता है? आईपीस लेंस। ये भी क्लियर होना चाहिए। बड़े दो बातें तो होगी। जब आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसके आगे जाते जाते कंपाउंड भी आया था माइक्रोस्कोप में, तो वहां पे क्या है? ये छोटा था और ये क्या था? बड़ा था। पर टेलीस्कोप में जस्ट उल्टा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर आएगी और अच्छा दिखेगा आपको, तो इसलिए बड़ा बनाया जाता है। बड़ा मान लें ये तो ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का, ये ऑप्टिकल सेंटर आईपीस का है। बड़े रे बहुत दूर से आएंगी, पास से आएंगी? दूर से। तो मान लें ये रे आ रही है, एक रे आ रही, बड़े यहां से एक रे आ रही है, बड़े एक रे यहां से आ रही है। दिख रही है क्या? बहरहाल आप और ज्यादा रे भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 3 लिए ऐसी, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा फील ले ले, यहां पे आराम से देख ले। बेटा आदित्य, अगर तेरे को पढ़ना नहीं ना, क्लास से बाहर जा, ठीक है? आवाज नहीं आनी चाहिए दोबारा, ठीक है बेटा? बड़े फील है, तीसरी रे एरी, बड़े एक रे एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी। बड़े आपस में क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। आगे से रही है इन्फिनिटी से, बड़े इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रही है और आपस में पैरेलल, पर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बड़ा जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी वो सीधी विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी। बड़े कन्वर्ज होंगी। मान लो यहां तक बढ़ा दी, बस बहुत है इतनी, ठीक है? ये ऐसे यहां पे बनानी है। बड़े ऐसे आएगी, ये यहां पे और ये यहां पे, जहां मिलेंगे वहां क्या बनेगी? बड़े इमेज बनेगी, और ये बनेगी कहां पे? फोकस पे। ये क्लियर होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई? बड़े इसके हाल है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है? इन्फिनिटी, उसका नाम ए बी था। क्या था? ए बी। तो इसकी इमेज जो बनेगी यहां बनेगी। बड़ा उसका नाम क्या होगा? बड़े ए बी लिया है, तो बड़ा बी डैश ए डैश। क्लियर है क्या? रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है। हाँ ना बोल भाई? बहरहाल इसका काम क्या है? इसका काम कोई पूछे, दूर वाली चीज को पास लेके आना। इसका काम क्या है? दूर वाली चीज को पास लेके आना। बड़ा छोटा करना नहीं होता, दूर वाली चीज को पास। चांद को उठा के यहां ले आया, इसका काम क्या है? चांद को बड़ा करके दिखाना। यह क्लियर होना चाहिए। उसका काम क्या है? दूर की चीज को पास लेके आना। इसका काम क्या है? जो चांद आया उसको बड़ा करके दिखाना। क्लियर है क्या?
कई बच्चों को लगता है ये बड़ा करके दिखा देना, ना 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 ना, ये क्या कर रहे हैं, दूर की चीज को तुम्हारे पास ला रहे हैं बस। और ये क्या कर रहे हैं, कह रहा अच्छा तू पास आ गया, अब मैं तेरे को बड़ा कर दूंगा। बड़ा कैसे करेगा, बड़ा और सीधा, बड़ा और, अब भैया ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, बड़े ये इमेज है इसकी, और ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो भैया ये इसकी इमेज बनाएगा, सीधी और उल्टी कब बनाएगा, सीधी बनानी, कैसे बनानी है, तो बेटा इसकी इमेज इसको बनानी है, वो सीधी कब बनेगी बताओ, इतना भी नहीं पता तुम्हें बेटा, जब इसका फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट होगा तभी बनेगी ना भाई। तुम्हें नहीं आया बेटा, फिलहाल में क्या कह रहा हूं बेटा, रे जो है इन्फिनिटी से आ रही है बेटा, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इस वाली चीज को पास लेके आ गया। अरे हाँ ना बोल भाई, अब ये पास लेके तो आ गए, अब मान ले चांद ये था तो चांद को पास लिया है, इसने क्या कहा, पास आ गया चांद को, अब भाई पास लेके चांद ये आ गए, चांद की इमेज बना दो। यहाँ पे इमेज कैसी देखनी है, सीधी कैसे देखनी है, सीधी भी देखनी है, बड़ी भी देखनी है। तो सीधी और बड़ी कब दिखती है बेटा, जब ही दिख सकती है जब आपकी जो ये इमेज आई है, इसकी इमेज जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करिए, वो इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तभी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। हाँ ना बोलो भाई। तो फिर इसके बाद क्या है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज आई है, इसकी इमेज वो क्या करे, इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करें। नहीं आया तो क्लियर है क्या, एक बार दोबारा देख लो बेटा, फील ले बेटा। मैंने क्या कहा, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे कोई भी चांद मान कुछ भी रख लो बेटा, इसका काम क्या है, दूर वाली चीज को पास लेके आना, ले आया, क्लियर है क्या इतना। अब जो है दूर वाली चीज जो पास आई है बेटा, ये जो है ये इमेज इसकी बेटा, ये क्या काम करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ ना बोलो भाई। इसको इस तरीके से एडजस्ट करा कि भैया जो ये दिख रहा है ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। अगर बीच में बनेगा तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। हाँ ना बोलो भाई, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तुम्हें अभी भी नहीं आया, अब इतना बता दो क्योंकि पढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से आगे होगा। ये बताओ आईपीएस लेंस का ऑब्जेक्ट का है, आईपीएस लेंस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश कहां पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये अपने आप आ गया, मैंने एडजस्ट करा है, मैंने एडजस्ट करा है। क्योंकि ऐसा भी कर सकता था कि मैं ये जो है ये इसके फोकस पे भी आए, ऐसे भी कर सकता था, ये मेरे हाथ में, क्योंकि इसको मैं अपने हाथ से घुमा सकता हूं। क्लियर है क्या, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ के आ रखे हो बेटा। इसके बाद क्या है, ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फील लो क्या होगा बेटा, ऐसे लाइन जाएगी, एक रेस आएगी, ये फोकस है तो इधर भी क्या आएगा, फोकस यहां बना लो। क्लियर है क्या, आईपीएस का बेटा, एक रेस आएगी, हाँ ना बोल भाई, और एक कैसे आएगी, ऐसे, ये मान लो ऐसे आ रही है। आगे आके मिलेंगे कभी क्या, बिल्कुल नहीं। अरे हाँ ना बोल, मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया, बताओ कहाँ मिलेंगी, पीछे। ये बढ़ाएगा बढ़ाएगा फिर आएगा, पीछे आएंगी भाई। हाँ ना बोल भाई, ये पीछे आएगी। अरे हाँ तो बोल दे यार, ये बन गया, दिख रही है बड़े, क्या है बड़े, ए डैश बी डैश, तो यहाँ क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बन गई इमेज। तुम्हें नहीं आया भाई, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही, बस थोड़ा सा वहां से इन्फिनिटी सारी, बस सब कुछ सेम ही है। वापस से एक बार लास्ट बोल दूं, फील ले क्या हुआ बड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करा है, दूर वाली चीज को पास लेके आया, और इस आईपीएस ने कह रहा है जो पास आ गई उसको बड़ा करके दिखा दिया। क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो भाई। एक और चीज बड़े, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, हाँ ना बोलो भाई, तुम्हें नहीं आया भाई। अब बड़ा जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम है, इसकी इमेज ये रही। इसको इस तरीके से एडजस्ट कराएं कि इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा, और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल रिएक्ट बनेगी। ये तो आ गया होगा। अब फील रुके जरा बेटा, मैं कह रहा हूं कि इसके इमेज के द्वारा आंख पर बनाए गए, यहाँ आंख लगा लो, हाँ ना बोल भाई। आईपीएस है ना, आईपीएस के पास तो आंख होगी बेटा, क्या बीटा क्या है, बहरहाल अब यहाँ अल्फा की बात भी करनी है। रियल में यहाँ पे अल्फा को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, पर वापस बोल दूं लेंस का इस्तेमाल नहीं होता। अब फील यहाँ पे एक लौंडा खड़ा है, ये टेलीस्कोप है, दिख रहा है, ये मान ले टेलीस्कोप है, ऐसे मान ले, दिख रहा है बेटा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, चांद वांद कुछ है, आराम से यहाँ लौंडा खड़ा है, यहाँ आंखें लगा के यहाँ से दिख रहा है, ये आंखें मान ले यहाँ पे, ठीक है, इसकी ऐसे करके देख रहा है, दिख रहा है क्या। अब बता, अब क्या है भाई, अगर वो यहां से देखेगा तो बेटा इसकी इमेज कहीं बनेगी, पूरा लेंस बीच में है नहीं है, बिल्कुल है। पर अगर ये इंसान उठ के यहां पे खड़ा होगा फिर इसे देखेगा तो लेंस होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा रे आएंगी तो ऐसी आएंगी पैरेलल, कैसी आएंगी पैरेलल, इस चीज को समझ जरा बेटे। यहां पे अल्फा को कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग है बेटे। ये चांद है, एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट आ रही है, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल ऐसी इन्फिनिटी से आ रही, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। बेटा यहाँ क्या है तेरा, एक लेंस है ऐसे करके, फिर ये दूसरे लेंस है आपके पास में बेटा, आएगी यहाँ इमेज बनेगी, उसकी उल्टी करके सब बनाते हैं, यहाँ पे आंख लगी, क्या लगी, आंख बेटा। अगर यहां से देखेगा तो इसके द्वारा बनेगी वो बीटा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इन्हें बीच से हटा दे, मान ली ये आंखें जो है यहाँ पे आ जाएंगी, दिख रही है क्या बता, लाइट तो वैसे आती हुई दिखेगी जैसे आ रही थी, पर अब लेंस बीच में नहीं है,
तो कुछ नहीं होता है, एक बार इंसान जो है यहाँ पे आ जाता है इस जगह, आंखें उसकी ये रही, आंखें उसकी ये रही, तो ये आ रही है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा अल्फा, देखा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो एंगल अल्फा होगा। इस वक्त कोई बीच में लेंस नहीं है, यानी मान लो ये ट्राइपॉड है, मैं पीछे खड़ा हूं, ये मान लो लेंस है, क्या है लेंस, मैं उठ के उसके आगे आ जाऊं, उसके बाद चांद को देखूं, समझ पा रहे हो, तो बीच में कोई भी लेंस नहीं होगा। फील लो यहाँ पे बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, मान ले मेरी आंखें ये लगी है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, दिख रहा है, यहाँ से देखूंगा वो दिखेगा, पर मैं उठा के अपना मुंह यहाँ लेके आ जाऊँ इस जगह, हाँ ना भाई, मैं उठा के यहाँ लेके आ जाऊँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, पीछे लेंस, लेंस तो पीछे है, लेंस तो पीछे है, मैं सीधे किसको देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को, किसको देख रहा हूँ, तो मैंने बिना लेंस के ऑब्जेक्ट को आराम से देखा, चांद को ही बैठ के कुछ तो दिखा, फिर मैं कह रहा ना मेरे को अब लेंस के साथ देखना है, ओ बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से फील है इस चीज का। भाई ये पूरा टेलीस्कोप ऐसे लगा हुआ है तेरी आंखों के सामने मस्त बड़ा सा, तू एक बार यहाँ से देख रहे हो, ओ दिख रहा है चांद गहरे गड्ढे, फिर एक बार यहाँ गया, ना अब आराम से टेलीस्कोप तो पीछे छोड़ गया, टेलीस्कोप तो पीछे, तू ऐसे दिख रहा है, अच्छा अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कहां से हटा दे, क्या देख पर यहाँ से देखना, पूरा सिस्टम जो लगा रखा है उसे देखने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें इस तरीके से वर्किंग दिखाया जाता है। एक बार यहाँ से देखा बड़ा दिख रहा है, अरे कंपैरिजन कैसे करोगे, जहां से अच्छा दिख रहा है अपने से हटा दो, पूरा सिस्टम तो ये हटेगा ना, ये हटा दो, ऐसे देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना यहाँ पे, वहां से देखोगे ना, है ना भाई, तो इसे हटा दिए, ऐसा देखना पड़ता है, समझ इस चीज को, वापस से फील ले ले। एक बार तूने लेंस के पीछे से देखा, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है यार, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यूं करके एक बार मुंगा लगा दिया, एक जगह ऐसे करके दिख रहा है यहाँ पे, तो उस वक्त देखा, अब फील जब उस वक्त देखा तो लाइट जो है, फील है यहाँ पे, लाइट जो ऐसी आती दिखेगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, क्या लिख रही है ऊपर देख ले, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, बेटा ये लाइट आ रही है, ये रहा एंगल अल्फा, ये रहा एंगल अल्फा, याद रखना ये जो है यहाँ पे कोई भी लेंस इस्तेमाल नहीं हुआ, तुम उठ के यहाँ पे आए हो उस वक्त, अगर ये एंगल अल्फा है तो डॉट मार के डंडी पकड़ना आती है, डॉट मारी डंडी पकड़ी, तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा, तो मैं यहीं से अल्फा निकाल लूंगा, इसमें अल्फा निकालने का तरीका ये होता है। अब बुक में डायग्राम भी आपको यही मिल जाएगा देखने में, एसएल में भी शायद इसी तरीके से होगा, देख लेना एक बार, ठीक है, आया तुम्हें नहीं आया, वापस से एक बार लास्ट बार बोल दूं, बेटा ये लेंस क्या कर रहा है, कोई पूछे, दूर वाली चीज को पास लेके आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो पास आ गई है उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, इतना क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, बीटा की बात करें, यहां से आंख लगा के देखा, वो दिखा, फिर अपनी आंख को क्या लेके आए, यहां पे लेके आए, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ऑब्जेक्ट हो रहा, रे आ रही है, अल्फा एंगल, ये अल्फा तो ये अल्फा, क्लियर है क्या, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये, दोनों को लगेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आया, फिर केसेस पढ़ लेंगे, हलवा चीज लपेट घसी टूटा पटक। बड़े यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे बच्चे याद रखें, बड़े ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है, दूर की चीज को पास लेके आना, बड़े ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी इमेज इतना आगे आएगा, बड़े ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, इसे एडजस्ट इस तरीके से करा जाता है कि इसकी जो इमेज आई है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और फिर इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट यहां बन गई, क्लियर है क्या, वो जब भी बनी है वर्चुअल इरेक्ट जब इसकी इमेज जो है इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आई, हाँ ना बोल भाई, बेटे ये ऐसी थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बेटे ये एरो नीचे तो ये एरो भी नीचे, इतना तो आ गया हुआ यार। इसके बाद बड़े एक बात तो ये होगी, बड़े एक और चीज अगर पूरी नेमिंग करे तो बड़े ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का ये फोकस है, ऑब्जेक्टिव की तो थी, याद रखो भैया, फोकस में तो बनेगा, बेटा यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, एफओ क्या होगी, बड़ा ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा आईपीस का क्या है, आईपीस का ऑब्जेक्ट, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यूई, क्लियर है क्या, इतना आ गया होगा मेरे हिसाब से। बेटा इसके नीचे 2-3 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, बेटा क्या है, बेटा पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, फर्स्ट क्या है कि इसकी जो इमेज है ये वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करिए, लिखो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। बेटा एक ये जो कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बतलाया गया था, बेटा एक और लिख लो दूसरा कि नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस in such a way that the image of the objective lens will lies in between the focus and optical center of the eyepiece lens। बड़े एक बात तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कॉपी पेस्ट ही है, कोई भी चेंज नहीं है। बड़े क्या लिखा है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस।
अगले वाले में क्या लिखा है, नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस इन सच अ वे दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस will lies in between the focus and the optical center of the eyepiece lens। क्लियर है क्या? इस तरीके से उसे एडजस्ट किया जा सकता है, जाता भी है। बहरहाल इनके और भी तरीके हैं, इतना आए क्या बेटा, इन सच अ वे दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस will lies in between the image of the objective lens will lies in between the focus and optical center of the eyepiece lens will lies in between the फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेम टॉपिक है, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। बड़े आगे चुन्नी देखो, बड़े इसके बाद कैलकुलेशन होगी, मैग्निफिकेशन के लिए डायग्राम आ गया, दिक्कत तो नहीं है। देखो भैया फील लो, बड़े इसके बाद ध्यान से देखें, इसे मिटो देते हैं। बेटा कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आराम से देखना। बड़े डायग्राम मिटा दो, फील लो। अब याद रखिएगा, जब मैं टेलीस्कोप कराऊंगा ना, जब डेरिवेशन होगी टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में पहला स्टेप डायग्राम का ही होगा, बना लोगे घर जाके, मैं सीधे कैलकुलेशन कराता हूं, ठीक है। अब फिर लेना बेटा, बेटा ये बीच का डायग्राम दिख रहा है, ये सिर्फ मैं ये ड्रॉ करने वाला हूं दिखाने के लिए आप लोगों को, ये इतना हटा के, हाँ ना बोलिए, दिख रहा है बेटे। फिर ये डायग्राम यहां बना रहा हूं, ठीक है, आराम से देखना। नहीं बेटा, ये तो मैं बना रहा था दिखाने के लिए, बेटा नहीं बनाना पड़ेगा। बेटे ये डायग्राम जो बना रहे हैं दिखा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। बेटे ये सी ओ था, बेटे यहाँ सी ई था, याद ही होगा आप लोगों को। बेटे यहाँ पे क्या है आपका, बेटे इन्वर्टेड था, वहाँ ए भी था ऐसे करके, तो ये बी डैश था और ये क्या था, ए डैश। बेटे ऐसे लाइन थी, ऐसे लाइन थी, और ऐसे था और ऐसे था, ये अल्फा था और ये क्या था, बीटा था। अरे हाँ ना बोलो, और ये फोकस था, क्या था, फोकस। ये लाइन जो थी ये ऑब्जेक्टिव था, ये एफ ओ था, और बेटे ये क्या था, यू ई। क्लियर है क्या? ये आप फील लो। बेटे यहाँ पे क्या, कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन। बता बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। बिल्कुल आराम से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज इट इज कॉपी पेस्ट सेम। बेटा पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, बोलो भाई पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन फॉर अल्फा या बीटा, किसी भी कर दो। कैलकुलेशन फॉर बीटा, कैलकुलेशन फॉर अल्फा। क्लियर है क्या? आराम से देखिए बेटा, बीटा देखो वहां पर डायग्राम में, बेटा ये बना दिया, बेटा ये बीटा बोल गया, बेटा ए डैश बी डैश, बेटा ये क्या है, यू ई। बेटा आराम से अल्फा देखो, बेटा ये बना दो ऐसे करके, अरे हाँ ना बोल भाई, ए डैश बी डैश, बेटा ये क्या अल्फा और ये क्या है, एफ नॉट। इतना आगे होगा। बेटा आपको होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस्तेमाल होगा, बोल बेटा टेन बीटा बेटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई। बेटा यहाँ पे भी निकाल लो, टेन अल्फा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाय बेस बेटा एफ। एक और बात बता दो, साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करा जा रहा, जैसे मैंने उसमें भी नहीं करा था, ठीक है। बेटा एक और चीज देखो, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, याद रखना स्मॉल होते हैं, तो 10 बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा। एक बार बता दी गई थी बेटा, तीनों डेरिवेशन का करने का तरीका सेम है, वो अलग नहीं होगा। बेटा बीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई, बीटा आ गया। अब क्या निकालोगे बेटा, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। बेटा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू में ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ नॉट, ये अल्फा भी आ गया। नाउ बेटा इसका क्या होगा, अल्फा और बीटा जो है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन आएगी, उसके बाद क्या होगा, दो केस याद है ना भैया, सिंपल। बेटा एक बार आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे इमेज बन जाए और एक बार इन्फिनिटी बन जाए तो क्या होगा देख लेंगे, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा इसके अंदर अल्फा बीटा दोनों आ गए क्या, बेटा दोनों की वैल्यू को उठा के यहां डाल देना है। बता बेटा एम इज इक्वल टू में, बेटा बीटा कितना है बताओ मेरे को, बेटा ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई, तो ए डैश आएगा बी डैश आएगा डिवाइड में क्या आएगा यू ई। बेटा इसके बाद में अल्फा जो है वो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एफ ओ है, तो बेटा यहाँ पे क्या है एफ नॉट ऊपर आएगा डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, कैंसिल होके बेटा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में एफ नॉट डिवाइड बाय यू ई आ गया। क्लियर है क्या? वापस बोलते हमने साइन का यूज नहीं करा है, विदाउट साइन लेके करें, ठीक है। इतना आया ही नहीं आया तो इसे लपेटो घसीटो। इसके बाद दो केस आएंगे, कितने केस आएंगे, दो। एक केस क्या आएगा, जब आपकी फाइनल इमेज जो आईपीएस की मदद से बनी है वो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, यानी डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे बने। फाइनल क्या तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, जो आईपीएस की मदद से आई वो वाली बोल रहा हूं, ठीक है। एक बात, दूसरा केस क्या होता है, इन्फिनिटी बने। दो ही केस होते हैं, दोनों देखेंगे, उनमें निकालेंगे मैग्निफिकेशन, लपेटो इसे। बड़े बीटा भी डाल दी, अल्फा भी डाल दी, मैग्निफिकेशन भी आ गई है। बड़े इसके बाद केस नंबर पहला, केस नंबर पहला बेटा फील नहीं, जल्दी जल्दी करें।
बेटा केस नंबर पहला ये है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आइए बेटा केस नंबर पहला F0 बाय यूई आया, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, साइड में लिख लो। बड़े मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या आया, F0 बाय यूई। क्लियर है क्या बेटा, फिर लो। बेटा केस नंबर पहले ये, बेटा एग्जाम में केस आते याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेटा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म बेटा एट द लीस्ट डिस्टेंस, एट द लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी d इज इक्वल टू 25 पर बने, बन सकती है बिल्कुल। फाइनल इमेज की बात हो रही है जो आईपीएस की मदद से बन रही है, क्लियर, बन सकती है। बड़ा फील है यहाँ पे क्या है, अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं, दोबारा वही डायग्राम सेम बनेगा जो भी बनाया था, इन्फिनिटी वाला बना के जरूर दिखाऊंगा। बड़ा फील है यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए फाइनल इमेज जो है वो डी पर बन रही है तो क्या होगा, एक बात और डायग्राम याद दिलाओ, फील लो। बड़ा बड़ा था, यहाँ पे छोटा लेंस था, यहाँ पे देख बड़ा एक बार यहाँ पे आई थी, इसकी इमेज आई थी, हाँ ना बोल भाई। बड़ा इसकी इमेज यहाँ पे आई थी, याद है। बड़ा यहाँ पे क्या था, ए बी डैश, बड़े ए डैश बी डैश, बड़े ए डबल डैश बी डबल डैश, फील है ना, ध्यान से देखना। बड़े क्या लिखा है, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज तो ये है ना भैया। मैं कह रहा हूं इसको इस तरीके से एडजस्ट करा, इस वाले को ऐसे घुमाया फिराया कि इसकी जो इमेज है वो यहां बनी, और कहां बनी, वो डी पे बनी। कहां बनी है, डी पे। तो फिर ले बेटा ये जो है इस वाले केस में वी इज इक्वल टू में क्या है, माइनस डी। अब मैंने केस में नेगेटिव साइन का यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पिछली बार भी यही करा मैंने। बेटा बताओ इसका जो ऑब्जेक्ट वो ये, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है यू ई इज इक्वल टू माइनस यू ई है क्या, हाँ ना बोलो भाई, लेफ्ट में दिख रही है आपको। बहरहाल अब फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होते हैं, वो बात नहीं कर रहे अभी। बेटा ये क्या है, क्या है एफ, और ये क्या है सी, ये तो आता होगा, ये केस आपने अभी देखा है, क्लियर। तो बताओ यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है, यू ई वो क्या है आपका माइनस यू ई, और जो वी ई है वो क्या है आपका माइनस डी। कौन से केस में, इस वाले केस में, जब फाइनल इमेज का फॉर्म होगी आपका डी पर, ये बोल रहा हूं। ये कैसे डी पे होगी, इसको एडजस्ट करा कि इसकी जो इमेज है वो आपकी डी पे बनी है, क्लियर क्या। अब निकालना मैग्निफिकेशन कितनी होगी, निकाले आराम से, देखो बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। बोल क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए लगाऊं या आईपीएस के लिए, आईपीएस के लिए। तो भैया इमेज तो आईपीएस की वजह से बन रही है ना यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे भी आईपीएस, यहाँ पे भी आईपीएस, यहाँ पे भी आईपीएस। 1/fe इज इक्वल टू में 1/v, बेटा v कितना है माइनस डी, बेटा ue कितना है माइनस ue, माइनस माइनस 1/ue आगे आएगा। बेटा यहाँ से ये वैल्यू को इधर लेके आके आएगी 1/fe प्लस में 1/d, ये तो आता होगा। बेटा इज इक्वल टू 1/ue, 1/ue की वैल्यू आ गई है, उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे, या तो हो गई। बेटा यहाँ पे क्या आएगा बताओ मेरे को जरा, बेटा यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू में f0 तो है, f0 इंटू में 1/ue लिख सकता हूँ क्या, अरे उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। बेटा f0, बेटा बताए ue की वैल्यू क्या आई है 1/fe प्लस में d, डायग्राम हटा दूं क्या, काम तो है नहीं है, फिर लो आगे देखें। अरे हाँ ना बोल, 1/d आएगा, क्या आएगा 1/d, फिर लो। बेटा इसके आगे निकालना क्या, मैग्निफिकेशन, फिर लो बेटा m आगे, क्या आगे m, बता बेटा m इज इक्वल टू में क्या आएगा f0, यहाँ पे आएगा 1/fe और 1/d, इतना आ गया क्या, ये फॉर्मूला आ गया, क्या गया फॉर्मूला। पर रुको जरा, इसको कई बुकों में अलग अलग तरीके से भी लिखा होता है, दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ से 1/fe कॉमन ले लो, 1/, तो देख f इज इक्वल टू f0 तो आई, जब 1/fe कॉमन लोगे तो fe तो नीचे आएगा 1/fe, फिर लो यार, अरे हाँ ना बोलो यार बेटा, और लिख के बेटा क्या f0 तो आई 1/fe कॉमन ले लिया है, 1/, बेटा यहाँ तो 1 आ गया, और जब 1/fe लिया है तो इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो ऊपर आएगा fe/d, इतना आया नहीं आया, तो ये क्या आएगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू में f0 डिवाइड बाई fe, 1 प्लस में fe/d, कई बुकों में ऐसे भी लिख देते इसलिए बताया, ठीक है। बेटा ये भी सही है और ये भी क्या है सही है, दोनों सही है, हाँ ना बोलो भाई, अरे तुम्हें आ गया होगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी फाइनल इमेज जो है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो, क्लियर है। बड़े इसको इस तरीके से, यहाँ पे कहा गया वो छोटा लेंस जो आपके पास था उसको इस तरीके से एडजस्ट कराया जाता है कि जो फाइनल इमेज आई आईपीएस की मदद से वो काम ने डी पर, क्लियर है क्या, आ गया होगा यार। लपेटो अगला केस होगा व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द इन्फिनिटी डिस्टेंस, लपेटिए इसे बेटा, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब बनी थी उस वक्त मैग्निफिकेशन निकाल ली गई थी, आगे है क्या। बेटा अगला देखें, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म
बड़े एट द इन्फिनिटी। आइए बड़े इसका डायग्राम भी बनेगा। बड़ा केस नंबर सेकंड, केस नंबर बड़ा केस नंबर सेकंड ये है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इन्फिनिटी। तो बताओ इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज कब बन सकती है? जब आप आईपीएस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है, जो कि आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो फोकस पर बने। तो आईपीएस की जो इमेज बनेगी क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे। ये क्लियर है क्या? अब फिर लीजिए बड़े केस नंबर सेकंड ये है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी बने, यानी मेरा कहने वाला v इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तब की बात हो रही है। फाइनल इमेज जो है आईपीएस ने बनाई है, याद रखना इस बात का। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ ये काम करा कि चांद को पास लेके आ गए, अब चांद को बड़ा करके कौन दिखा रहा है? आईपीएस। क्लियर? फिर लीजिए बेटा, यहां पे क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखो बड़े एक यहां बगल बना लेते बेटा। फिर लीजिए यहां पे क्या है, ये आपको कौन सा लेंस बताओगे? या ऑब्जेक्टिव। बेटा मान लीजिए ये क्या है? आईपीएस। क्या है? आईपीएस, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर? बेटा इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम, ये भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। थोड़ा बना लाना ऊपर की तरफ, हाँ ना बोल भाई, ऐसे। बेटा फिर ले, मान ले लाइट आ रही है, लाइट तो दूर से ही आएगी, तो वो लाइट आएगी ऐसे करके आई होगी, ये तो कोई दिक्कत होगी नहीं इन्फिनिटी से। बड़े सीधी आएगी, यहां पड़ेगी, यहां मोड़ दी, यहां मोड़ दी। बेटा यहां बन गई इमेज। क्या बन गई? इमेज। इतना आगे आएगा। बेटा नाम बोल क्या लेगा? यहां पे नाम ले ले बेटा, ए डैश बी डैश, ये भी कोई दिक्कत होगी नहीं। बेटा ये जो बनेगी ये इसके तो फोकस में ही बनेगी, ये तो क्लियर है। बेटे एफओ है, क्या है? एफओ। अब मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूं, अच्छा इसकी भी कोई फोकस तो होगी कहीं ना कहीं, एक लेफ्ट में भी उधर भी होगी, दो स्फेरिकल सरफेस है, तो मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूं कि जो इसकी इमेज है, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो जो है इसके फोकस में ही आए, इसके यानी आईपीएस के फोकस पे, यानी आईपीएस का फोकस भी यहीं पे ही है, एफईबी। क्लियर है क्या? यहीं पे ही है। तो बता इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये रहा। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही फोकस में है क्या? तो इसकी इमेज जो है कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो फिर ले, ये हो गया, इधर ले ले, ये एफ हो गया। क्लियर है क्या? तो बेटा बताओ, दो रे लो, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से एक तो दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया ऐसे। क्लियर है क्या? ये ऐसे आएंगे तो पीछे बढ़ाओ, पैरेलल इन्फिनिटी क्या बनेगी? बेटा v इज इक्वल टू क्या आएगा? इन्फिनिटी। अरे हाँ ना बोल भाई, इतना आया नहीं आया? तो बेटा वही केस करते हैं, फाइनल इमेज फॉर्मेट द इन्फिनिटी। उस वक्त मैग्निफिकेशन कितनी होगी? बेटा एक बात देखें, ऊपर देखें, यहां पे क्या है बेटा? ये यूई, ये दिख रहा है यूई। बेटा यूई नेगेटिव ही आपको पता ही है, मैं ये सब बातें बता दूंगा। ऊपर देख लो, पहले ऊपर देखो। बताइए बेटा, बाय यूजिंग द कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, फाइनल इमेज जो बन रही है वो आईपीएस की मदद से बन रही है ना, तो आईपीएस की बात होने वाली है। तो बेटा यहां पर भी ई आएगा, यहां पर भी ई आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा? ई। बेटा वी क्या हो जाएगा? 0। अब बेटा यू ई जो है वो माइनस ऑफ यू ई तो है, अरे लेफ्ट में ही तो रखा है। बड़ा इसका आईपीएस का जो ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, जो कि आईपीएस के फोकस पे ही रखा है। क्लियर होगा यार? तो बेटा यहां पे क्या रखेगा? बेटा यू ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू ई। अब बेटा वी ई इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी। ये वैल्यू यहां डाल दे, इन्फिनिटी आ गई। बेटा माइनस डालेगा तो क्या होगा? प्लस आ गया। बेटा 1/fe, बताओ 1/fe इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/ue। बेटा 1/ue इज इक्वल टू 1/fe आ गया। बेटा इसको पुट कर दो कहां पे? ये इस वाले में। क्लियर है? यहीं डाल देते हैं। बता f इज इक्वल टू एफ नॉट तो है, बेटा 1/ue कितना है? 1/fe। तो यानी ue की जगह fe डाल दो, बात खत्म, सामने ही है। तो बेटा नीचे क्या आएगा? fe। बड़े मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? तो बड़े ये दो केस होते हैं टेलीस्कोप में। पहले ये होते हैं कि इफ द फाइनल इमेज फॉर्म कहां पे? आपकी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन। और एक होता है इफ द फाइनल इमेज कहां पे बने? एट द इन्फिनिटी पे, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगी? अच्छा एक और बात वापस बोल दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहां पे दो लेंस लगे हैं, एक बड़ा एक छोटा। आगे वाले लेंस क्या कर रहे हैं? दूर की चीज को, चांद को, जुपिटर को पास लेके आ रहे हैं, और पीछे वाले लेंस कह रहे हैं उस वाली चीज को बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए। पहले वाले की जो इमेज यहां पे आई वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरे वाले का आपके हाथों से एडजस्ट कर सकते हो, उसकी इमेज बना सकते हो। इतना क्लियर है क्या? एक बार आपने इस तरीके से एडजस्ट करा है कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। किसका फोकस और किसका ऑप्टिकल? आईपीएस का। तो अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगी तो बेटा क्या होगा? तो उसके बाद में जो उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे आ गया हुआ यार। तो बेटा बहरहाल
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग। क्या पढ़ेंगे? तो बेटा ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, बच्चे बड़े खुश हो चुके, ये वाला बैच बोल रहा है हम अंदर आने वाले हैं। तो बेटा इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सोनो सुनो फलंदला, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी पुष्पा जी के साथ में रात्रि अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद। सब खैर, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा।